ठंड लग रहा होगा, नीचे जा। गाइस ये है पीछे प्रियांशी। तो यहाँ इतना ठंड है ना, और हीटर भी नहीं जल रहा है ऊपर से, तो मैंने इसको बोला कि जल्दी से नीचे चली जाओ, हम लगा हुआ है। तो आज करने वाले हैं हम Q&A व्लॉग। शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है डबल स्टैंडर्ड वाला, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दिल से ऐसे तोड़ रहा है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं लेकिन कुत्तों को पसंद करते हैं, वो एक्चुअल में एनिमल लवर नहीं होते, वो सिर्फ डॉग लवर होते हैं। एंड आई डोंट नो, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए है, मेरे ऊपर ही है, तो इन्होंने थोड़ा सा घुमा कर बोला है। बट मैं समझ चुकी हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ अपने लाइफस्टाइल और अपने आदतों को बदलने के लिए इस चीज़ से रिलेटेड। एंड या मेरे को नहीं पता इसका जवाब कैसे देना है, बट आई फील वेरी बैड अंदर से कि इन्होंने ऐसा लिखा। और हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ लिखा है, तो मेरी जो हेल्थ है वो अभी ठीक है, मतलब ठीक चला हुआ है, लेकिन मेरे जो एक्ने है वो देखो सामने से आपको दिखाई देगा, उसका अभी भी कुछ भी निवारण नहीं हो रहा है। बट देखते हैं इम्प्रूवमेंट होगी नहीं होगी, वो सब कुछ आपके साथ ही शेयर होगा। आपके साथ प्रियांशी चली गई है। शेयर सम मोमेंट्स ऑफ योर स्कूल लाइफ विच यू मिस नाउ। सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं, बहुत सारी मेमोरीज है जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ अपने स्कूल लाइफ को। बिकॉज वो जो एक ज़िंदगी होती है ना, वो इतनी ब्यूटीफुल होती है। उस टाइम हमारे को किसी तरह का टेंशन नहीं होता है, खाली एग्ज़ाम का होता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि फ्यूचर के बारे में सोचना या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा ही मिस करती हूँ अपनी स्कूल लाइफ को। बट एक चीज़ है, एक मेमोरीज ऐसी है जो मैं हमेशा मिस करती हूँ। तो सैटरडे संडे को हमारा ऑफ होता था, मतलब स्कूल या ऐसे लगता नहीं था, हाफ डे होता था सैटरडे को। तो हम लोग जो हमारी काम वाली आंटी होती थी उनको पैसे देते थे, उनसे स्नैक्स मंगवाते थे। बिकॉज मैं बोर्डिंग में पढ़ी लिखी हूँ, तो वहाँ पे कैंटीन नहीं होता था हमारे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल था। तो हम लोग ऐसे मतलब सामान मंगाते थे, स्नैक्स वगैरह, फिर साथ में बैठ के खाते थे, गप्पे मारते थे, रात 1-1, 2-2 बजे तक मतलब गॉसिप करते थे। तो वो जो मोमेंट है ना, वो मुझे हमेशा याद आता रहता है। तो हाउ यू डील विद नेगेटिव थॉट्स एंड ओवर थिंकिंग। तो सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। आई एम ओवर थिंकर एंड मेरे लिए इन चीज़ों से डील करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। बट यूजुअली जब भी मैं ऐसा ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ ना, तो मैं अपना पेन निकालती हूँ, कॉपी निकालती हूँ, और जो भी भड़ास होता है ना दिल में, वो वहाँ लिख लेती हूँ और फिर उसको फाड़ कर फेंक देती हूँ, मतलब कोई पढ़ ना सके। कभी पोएम्स लिखती हूँ और म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ। तो ऐसे से मुझे माइंड डाइवर्ट होता है और ओवर थिंक करने का ज़्यादा मन नहीं करता है। आर यू एस्पायरिंग टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर और जस्ट हॉबी। पहले हॉबी था, बट अभी मैं सोच रही हूँ, ऐसा प्लान कर रही हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ। जो भी रहेगा ना जर्नी या फिर जो भी मेरा एम होगा, सब कुछ मैं आपके साथ धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म में शेयर करती रहूँगी, और आप लोग मेरे लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बनने वाले हो। तो आप लोगों को टाइम टू टाइम सब कुछ पता लग जाएगा। तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनूँ, मेरी इच्छा है। और वो जो बिजनेस जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं अभी नहीं शेयर करूँगी, इन फ्यूचर आपके साथ शेयर करूँगी। वो डायरेक्टली आपको पॉइंट करके बहुत रेयरली कोई कहेगा, बट कभी कभी वो मजाक में भी ना दिल में से चुभने वाली चीज़ें हो जाती है। बट मैं ज़्यादा उतना सोचती नहीं हूँ। बीच में मैंने बहुत सोचा, बिकॉज मेरे को खुद को सोचना आता था लिटरली कि मेरा बॉडी कमज़ोर हो रहा है, मैं कमज़ोर हो रही हूँ, मेरे फेस पे दाग धब्बे आ रहे हैं। मैं खुद सोचने लगी थी उन चीज़ों को। मैं बहुत ही स्किनी बन चुकी हूँ अभी की डेट में, तो मैं खुद सोचती थी, और ऐसे में कोई बोल देता था तो बहुत बुरा लगता था। बट धीरे धीरे मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि जो बॉडी है ना, वो सबका सेम नहीं हो सकता है। कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई ज़्यादा ही पतला होगा, कोई ज़्यादा ही मोटा होगा, हर कोई एक जैसा नहीं होता है ना। तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखा। जैसे हमारे हाथ के 5 उंगली है, ये बराबर नहीं है ना, तो ऐसे मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखा कि नहीं, पतली हो तो क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं होता है ना। लोग इतना नहीं सोचते हैं हमारे बारे में, बट हम खुद उन चीज़ों को लेके इतना सोचने लग जाते, इतना दबाने लग जाते हैं ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसे लाइटली लेना शुरू कर दिया, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ माइंड पे। Love your vlogs, Achi. Keep smiling. Thank you so much. Paranormal activity happened with you or anything you saw and maybe heard from someone. तो ऐसा कुछ भी मैंने जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वो कभी ऐसे फील नहीं करा है अपनी लाइफ में, बट मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुनी है। एंड अगर आपको जानना होगा इन चीज़ों के बारे में तो कमेंट में कर देना, एक दिन इसके ऊपर एक व्लॉग बना दूँगी, बिकॉज हमारे यहाँ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। Would hang out with any cartoon character, who would you
चूज एंड वाई? तो मैं डोरेमोन को चूज़ करूँगी बिकॉज वाली। एंड सबसे बड़ी बात, उसके पास वो दरवाज़ा है जिससे खोल के मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हूँ। बिकॉज व्हाट आर द क्वालिटीज़ इन मैन दैट अट्रैक्ट्स यू? आई थिंक वो जो इंसान है ना, वो इमोशनल एक लड़की के लिए अवेलेबल होना चाहिए, बस वही चीज़ मेरे को अट्रैक्ट करती है। व्हाट्स द वन मेमोरीज यू वांट टू डिलीट फॉरएवर फ्रॉम योर लाइफ? आई थिंक जो पास्ट में मैंने गलतियाँ की है, नॉट गलतियाँ, इतनी गलतियाँ भी नहीं की है, बट कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। When did your health issue started? Like last year? हाँ, मतलब पिछले साल जुलाई से शुरू हुआ था, और स्टार्टिंग में ऐसी लाइटली लेती गई। पहले मैं खुश होने लग गई, ठीक है, जब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा वेट लॉस हो रहा था तो मैं इतनी खुश होने लगी थी। मतलब मुझे नहीं लगा था कि ये मेरे को कोई प्रॉब्लम देने वाला है। मेरे को लगा जैसे 1 kg लॉस हो जाता था, मैं इतनी खुश होती, वाह 1 kg लॉस हो गया। फिर उसके बाद लॉस होते गया एंड एक चरम सीमा पर ऐसा हो गया कि फेस अंदर चला गया, या फिर ऐसा मतलब ऐसे गंदी जैसे दिखने लग गई, खुद को ऐसा फील होने लग गया कि नहीं, पहली वाली लंदुम इज़ मच मोर बेटर देन दिस वन। तो ऐसा फील करने लग गई थी। अभी ऐसा नहीं बोलती हूँ, अभी मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ, तो ऐसा फील करने लग गई। एंड उसके बाद हालत ख़राब होने लग गया। एंड फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये वेट लॉस होना खुशी की बात नहीं है, ये मेरे लिए दिक्कत है। Where you see yourself in next 3 years? I think अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ उस टाइम तक, ऐसा मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ, सो दैट मैं फाइनेंशियली अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँ। बिकॉज सी, अभी मैं 22 years ओल्ड हूँ, एंड इस टाइम पे मैं अपने घर वालों के ऊपर इतना डिपेंडेंट हूँ, मतलब पैसे दाने के लिए घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। एंड मैं खुद से कुछ भी अर्निंग नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। सो दैट्स वाई। You ever face the rejection, failure in means of anything, relation, exam, any experience? हाँ, रिलेशनशिप में मेरे साथ हुआ है। I got cheated by someone in my past. ये आप लोगों को नहीं पता है, आज बता दे रही हूँ। और इन सब से डील, ये जब मैं किसी से मतलब कि चीट हुई थी, तो उस टाइम पे 3-4 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था मेरे लिए, खुद के लिए। बट धीरे धीरे माइंड को समझ आने लग जाता है, तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता। What are the most encouraging words your parents have ever spoken to you? लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कुछ कहना। घर वालों ने हमेशा एक ही चीज़ समझाया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अब मेरे को बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज दिस इज़ माई लाइफ, और एक ही ज़िंदगी में लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, फिर नहीं चलता ना। दैट्स वाई। What was the weirdest punishment your parents gave you when you were growing up? इसके ऊपर आपको फुल व्लॉग चाहिए ना, तो मैं दे दूँगी। ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है। मेरी मम्मी ने मुझे ना बांसुरी होता है ना, जो बांस का, उससे पीटा था, और इतना बुरा पीटा था ना। ये जो इंसिडेंट है ना, वो अभी भी ऐसे माइंड में आता है। तो अगर आपको ये इंसिडेंट पूरा जानना होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं बता दूँगी आपको। शेयर समथिंग अबाउट योर लो फेस एंड हाउ यू केम आउट ऑफ इट। जब मेरा वेट लॉस हो गया था, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती थी, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी लगा था। और वो मेरे माइंड में ना बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहा था कि यार ये क्या हो गया। ज़्यादा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं। आपने अपने आप को हमेशा ऐसे सहानुभूति देना कि नहीं, तुम खूबसूरत हो, तुम अच्छी हो, तुम जैसी भी हो अच्छी हो। तो ये चीज़ें आपको ओवरकम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। यू वॉन्ट टू चेंज अबाउट सोसाइटी के बारे में चेंज करने को ना बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं चेंज करना चाहती। मैं खाली लोगों का माइंड सेट चेंज करना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ से जब चेंज होगा ना, तब दुनिया बदलेगी। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, कभी नहीं सॉल्व होगा। बिकॉज एक आदमी समझ सकता है, 2 आदमी समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जब इंसान यहाँ से समझने लग जाएगा ना, सब कुछ सही होने लग जाएगा। हाउ यू स्टे फोकस्ड इन वट एवर यू डू? ऑनेस्ट, मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहती हूँ, बट यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा फोकस्ड
हूँ आजकल। यूकेलेले लेकर मेरे को इतना साल हो गया, बट अभी तक मेरे को अच्छे से बजाना नहीं आता यूकेलेले। तो मैं फोकस नहीं होना, अदरवाइज़ तो कोई भी इतने तक पे प्रो बन जाता उस चीज़ में। इतना ज़्यादा फोकस नहीं रह पाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ। फिर याद आता है, फिर सोचती हूँ कि नहीं नहीं मुझे करना है, ऐसा फील होता है। योर थॉट ऑन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। मुझे बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने अभी मेकअप बिल्कुल भी नहीं करा है, खाली लिप बाम लगाया है, अदरवाइज़ मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पे। तो मेरे लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड इज़ नॉट कि आप लोग अपनी फेस पे पूरा मेक लो हैं। मेरे लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड है कि आप मन से अच्छे हो, खाली बस यही मैटर करता है। हैव यू एवर फेल्ट अ हार्ट ब्रेक? यस। व्हेन डिड यू क्राई एंड व्हाई? मेरी सिस्टर के साथ मेरा फाइट हो गया था, तो उस टाइम पे मैं रोई थी। मैंने तो स्टॉप कर दिया है, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से भी। अपने लाइफ में मैं कभी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती थी इमोशनली, बट अभी मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं। और एक्सपेक्टेशन जब तक रखोगे ना, तब तक यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से डिस्टर्ब रहोगे। बिकॉज कोई भी इंसान ना आपको खुश करने के लिए, आप ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ें करे, बिकॉज वो भी उसकी खुद की लाइफ है, वो जो करना चाहते हैं वो वही करेगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन रख दो कि वो इंसान मेरे लिए ऐसा करे, वो मेरे लिए ऐसा करे, वो मेरे लिए वैसा लाए, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। तो एक्सपेक्टेशन ही हमारे जो दुखों का कारण है। तो एक्सपेक्टेशन हटाओ और फिर हमेशा खुश रहो। Why can't we see what is in our hand, like where we live, what are the resources we have, and utilize everything to grow financially? अगर हमको पता लग जाएगा ना कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, तो जिंदगी जीने का मजा क्या है, राइट? जो एक सस्पेंस है ना, वो लाइफ में हमेशा बना रहना चाहिए। आपको ये भी नहीं पता होना चाहिए कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो जाएगा कि आपको बहुत खुशी मिले। अगर हमको पहले से पता होगा कि हाँ मैंने यहाँ पैदा होना है, इतने इतने में मेरे साथ ये होगा, फिर मेरे को एक बड़ा सा जॉब ऑफर हो जाएगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मेरी बीवी ये होगी और मेरे बच्चे ये होंगे, उनका नाम ये होगा, तो लाइफ जीने का मज़ा क्या है यार। मतलब सब कुछ ना एक सस्पेंस बना रहना चाहिए, तभी मज़ा आएगा ना, मतलब फील होगा वो चीज़ें। What makes you happy? Nature. What are you doing to overcome your biggest weakness? जो मेरी बिगेस्ट वीकनेस है ना, वो मेरा ओवर थिंक है। और ओवर थिंक करने की वजह से मैंने अपने लाइफ में ना खुद के पैरों में बहुत बार कुल्हाड़ी मारी है। और अभी मैं उससे ओवरकम होने के लिए यही करती हूँ कि मैं अपनी जो अदर एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ, सो दैट मुझे ओवर थिंक करने का ज़्यादा मौका ना मिले। दैट्स वाई। एंड हाउ आर यू गोइंग टू अचीव इट? फिलहाल अभी गोल है कि यूट्यूब पे एक अच्छा सा, मतलब कि जो फैमिली है वो बने अच्छे से। तो उसके लिए मैं अभी फिलहाल व्लॉगिंग ही कर रही हूँ। इफ समवन इज ऑलरेडी ब्यूटीफुल, कॉस्मेटिक वगैरह, आई थिंक जब कोई अपने आप को लेकर इनसिक्योर फील करे, अपने आप को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट फील करे, तब जाके वो कुछ लोग होते हैं जो कॉस्मेटिक वगैरह का यूज़ करते हैं, या फिर अपनी खुशी के लिए भी बोल सकते हैं। A guy who is few years elder than you, who will love you and take care of you, what you say? Yes, एज नहीं मैटर करता है मेरे केस में, तो बिल्कुल भी नहीं मैटर करता है। मेरे लिए ऐसा है कि लड़का दिल का अच्छा होना चाहिए और मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो एज में मेरे से बड़ा हो छोटा हो, बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता है। जब दिल मिल जाता है तो कुछ भी मैटर नहीं करता है। इग्नू में कौन सी ईयर का एग्ज़ाम दिया इस बार फर्स्ट ईयर का दिया था। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। बीच में मैंने बहुत सारा गैप ले लिया था, तो उस वजह से मैं, अदरवाइज़ मेरा अभी एमए भी कंप्लीट हो चुका होता, बट मैंने थोड़ा सा, मैं अदर एक्टिविटीज़ कर रही थी, तो उस वजह से मेरा जो ग्रेजुएशन है वो छूट गया था। यूट्यूब आपके ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे पसंद आते हैं मुझे, थैंक यू सो मच। Big fan from Arunachal Pradesh, means a lot, thank you so much. Big fan, Aji keep supporting, thank you so much. घूमने गए या फिर हॉस्पिटल जाने में बिजी थे? शिमला में मैं घूमने नहीं गई, एक दिन मैं रिच गई थी, बट मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं करा, बिकॉज नहीं करा। एंड हॉस्पिटल में जब थी तो मैंने कुछ दिन शूट करा, एंड 2 हफ्ते थी मैं हॉस्पिटल में, बट मैंने शूट नहीं करा ढंग से। और Can you tell me why you are cute? It's depend on your eyes. तो ये तो आपकी आंखों का नज़रिया है, ऐसा नहीं है। What's your height? My height is 5'2", 5 फुट 2 इंच की हूँ मैं।
तो मेरा जो नेक्स्ट एल्बम है वो आई डोंट नो कब आएगा, मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में। फेवरेट सब्जेक्ट और क्यों? ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी इस वजह से है बिकॉज मुझे नेचर और पहाड़ हो गया, नेचर के बारे में जानना पसंद है। तो ज्योग्राफी में जो भौगोलिक चीज़ें होती है लाइक माउंटेन्स, प्लेन एरिया और वो चीज़ें होती है तो मुझे अच्छा लगता है, वो चीज़ें सीखने को मिलती है, दैट्स वाई। आपका यूट्यूब जर्नी कैसा था अजय? सो यूट्यूब जर्नी इज़ क्वाइट गुड, अच्छा था बिकॉज अभी तक तो मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नेगेटिव फेस मेरे लाइफ में आया नहीं है, तो अच्छा था मेरा यूट्यूब जर्नी। लेसन यू गॉट फ्रॉम 2023, नथिंग इज़ परमानेंट इन योर लाइफ। ये चीज़ मैंने इस साल सीखी है। थोड़ा जान डालो यार। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस। आई न्यू कि मेरा व्लॉग थोड़ा सा है उस टाइप का, बोरिंग टाइप का। मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ कि यहाँ थोड़ा जान डालने की ज़रूरत है, तो मेरे को समझ नहीं आता। आप लोग मुझे टिप्स दे देना नीचे कि मैं कैसे जान डालूँ अपने व्लॉग में। यूट्यूब स्केड्यूल ने लिखा है, तो मेरा यूट्यूब का जो इनकम है नेक्स्ट मंथ शायद आ जाएगा। जब आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी बिकॉज अभी चला है अर्निंग। था हमारा आज का व्लॉग। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अपने जो मेंटल हेल्थ है उसका ध्यान रखना मैं हमेशा कहती हूँ, और नेगेटिविटी से जितना हो सके उतना दूर रहना, और जो अपनी संगत है वो भी अच्छी रखना। एंड या बाय, लव यू सो मच।